हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विस की सेलुलर कम्युनिकेशन में और उसके क्वालिटी ऑफ सर्विस की। आज का टॉपिक है कॉल कॉल ब्लॉकिंग। देखिए, इन रियल सिचुएशन में क्या होता है कि सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो जो होता है, एसआई रेशियो, जो डिटरमाइन करता है द ट्रांसमिशन बिट एरर रेट, इज ए क्वालिटी ऑफ सर्विस फैक्टर। यानी कि जो हमारा सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो होता है, इंटरफेरेंस रेशियो एस अपॉन आई, ये क्या करता है, विच डिटरमाइन द ट्रांसमिशन बिट रेट, इज ए क्वालिटी ऑफ सर्विस फैक्टर। ये एक तरह से क्या है, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस फैक्टर है। ठीक है, एट द आउटपुट ऑफ द सेल साइट रिसीवर। अब यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इज मोर देन एन एक्सेप्टेबल ट्रांसमिशन एक्यूरेसी। यूजर के हिसाब से जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है वो ये होती है कि कितना एक्सेप्टेबल ट्रांसमिशन एक्यूरेसी है। अब इसमें दो मेन क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहला ये है कि हाउ सक्सेसफुली कैन ए न्यू यूजर गेट ए कनेक्शन एस्टेब्लिश। मतलब आप फोन लगाते हैं किसी को तो कितने बार में या हर बार में या हाउ सक्सेसफुली कैन ए न्यू यूजर गेट ए कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है जिसको फोन लगा रहा है। दूसरी चीज क्या है कि आफ्टर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, जब बात होने लगी, हाउ सक्सेसफुली विल द कनेक्शन बी मेंटेन्ड एज द यूजर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। यानी दो चीजें आती हैं। किसी ने अगर कोई नंबर डायल किया किसी दूसरे यूजर से बात करने के लिए, तो कितना सक्सेसफुल है वो कि तुरंत उस नंबर पे कॉल चली जा रही है। ठीक, अगर मान लीजिए उसने 100 बार ट्राई किया और 100 बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो गुड ट्रांसमिशन एक्यूरेसी हुई। मान लीजिए 100 बार उसने ट्राई किया, 98 टाइम्स जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, 2 बार नहीं हुआ। तो ये पहली तो ये चीज होती है। दूसरी क्या चीज होती है कि एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और यूजर आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन कब तक उसी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए एस्टेब्लिश रहता है, जबकि यूजर अपने, भाई सेलुलर कम्युनिकेशन है तो यूजर अपना एक सेल से दूसरे सेल में मूव भी कर रहे हैं, तब भी वो कनेक्शन एस्टेब्लिश रहता है या नहीं, वो क्वालिटी मेंटेन रहती है या नहीं। तो ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की हैं। अब जो पहला क्वेश्चन हमने किया कि हाउ मेनी टाइम्स सक्सेसफुली कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, उसमें क्या होता है कि द फर्स्ट क्वेश्चन रिफर्स टू द एडमिशन ऑफ न्यू कॉल्स, while the second question refers to the admission of hand off calls। तो जो पहला क्वेश्चन है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का, वो तो बात करता है एडमिशन ऑफ न्यू कॉल्स की, कि न्यू कॉल जो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो हो रही है कि नहीं हो रही है। और दूसरी क्या है कि कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो जा रहा है, हो चुका है, बात हो रही है, और ड्यूरिंग बात करते करते वॉइस की क्वालिटी पुअर हो जाती है या कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ हैंड ऑफ कॉल्स। दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ हैंड ऑफ कॉल्स। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें मान लीजिए कॉल ब्लॉकिंग को फॉर्मुलेट करना है, तो अगर इसमें हम ये कर सकते हैं कि टू फॉर्मुलेट द कॉल ब्लॉकिंग, अगर हमको कॉल ब्लॉकिंग को फॉर्मुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए रेडियो सेल विच हैज बीन एलोकेटेड जे चैनल। तो मान लीजिए हमने कोई एक रेडियो सेल लिया जिसमें हमने जे चैनल्स एलोकेट किया हुआ है। ठीक, लेट अस अज्यूम ए लार्ज पॉपुलेशन साइज ऑफ मोबाइल यूजर्स इन द सेल। अब हमने मान लिया ये कोई सेल है हमारा। ठीक, या जैसे हम लोग मानते आए हैं कि सेल जो है हम लोग हेक्सागोनल शेप पे लेते हैं। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए ये एक हमारा सेल है, इसमें हमने जे चैनल्स एलोकेट किए हुए हैं और इसमें नंबर ऑफ यूजर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगेन कंसिडर दैट ड्यूरिंग द कनेक्शन टाइम ऑफ ए कॉल ईच यूजर ऑक्युपाइज वन चैनल। अब हमने कहा कि जब कनेक्शन टाइम मतलब जब किसी यूजर की बात हो रही है दूसरे से, तो एक चैनल ऑक्युपाई हो रहा है।
if the number of active users during any epoch equals j, ऑल अवेलेबल चैनल्स विल बी ऑक्युपाइड। तो जब भी यूजर जो है, मान लीजिए नंबर ऑफ यूजर जे हो गए और जे ही चैनल है हमारे पास, तो क्या होगा, सारे चैनल ऑक्युपाई हो जाएंगे। उस कंडीशन में देन विद प्रोबेबिलिटी 1 ए कॉल रिक्वेस्ट विल बी डिनाइड, दैट इज ब्लॉक्ड। तो मान लीजिए जैसे अगर जे नंबर ऑफ यूजर हैं और उन्होंने जे चैनल को ऑक्युपाई कर लिया, क्योंकि हर यूजर एक चैनल ऑक्युपाई किए हुए बात कर रहा है। अब इसके बाद अगर कोई और यूजर, मान लीजिए जे प्लस वनवा यूजर है, वो अगर कॉल लगाएगा तो क्या होगा, कॉल डिनाई हो जाएगी। कॉल डिनाई हो जाएगी मतलब एक तरह से उसको आप कर दिए, कॉल ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक्ड। ठीक। तो इफ द नंबर ऑफ ऑनगोइंग कॉल्स इज फ्यूअर देन जे, ए कॉल विल बी ब्लॉक्ड विथ प्रोबेबिलिटी स्मॉलर देन 1। तो अगर इफ द नंबर ऑफ ऑनगोइंग कॉल्स इज फ्यूअर देन जे, अगर नंबर ऑफ ऑनगोइंग कॉल वो जे से कम है, तो कॉल ब्लॉक हो जाएगी विथ प्रोबेबिलिटी स्मॉलर देन 1। दिस इज इक्वलेंट टू द कंडीशन दैट द ट्रंक ट्रैफिक लोड इन एयरलाइंस इज लेस देन जे, द नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स। वन एयरलाइन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। देखिए एयरलाइन जो मैं कह रहा हूँ दैट इज, उसकी स्पेलिंग है ERLANG, ऐसे। तो वन एयरलाइन का मतलब क्या हुआ, वन एयरलाइन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक लोड कैरीड बाय ए चैनल दैट इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड। एयरलाइन मतलब उतना अमाउंट ट्रैफिक का, अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, अमाउंट ऑफ ट्रैफिक लोड carried by a channel which is fully occupied, such as one call hour per hour. If a channel is busy for 30 minutes during a 1 hour period, मान लीजिए कोई चैनल आधे घंटे व्यस्त है एक घंटे के टाइम में, then the channel is said to carry 0.5 air lengths of traffic। मतलब अगर एक घंटे का टोटल टाइम पीरियड हम लें और उसमें कोई चैनल जो है 30 मिनट बिजी है, तो जो उसका जो एयरलाइन वैल्यू आएगी वो आएगी से 30 मिनट डिवाइड बाई 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, ये आ गया 0.5। तो ये चीज होती है एयरलाइन। ठीक। ऑफर्ड ट्रैफिक रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक सेंट बाय द यूजर्स, while carried traffic refers to the amount of traffic served। तो इसमें दो तरह के जो ट्रैफिक होते हैं, एक होता है ऑफर्ड सर्विस। तो ऑफर्ड सर्विस क्या होता है, ऑफर्ड सर्विस refers to the amount of traffic sent by the user। यूजर्स ने जितना अमाउंट ट्रैफिक का भेजा है वो कहलाता है ऑफर ट्रैफिक। और जो ट्रैफिक सर्व, वाइल कैरीड ट्रैफिक रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक सर्व्ड, और जितने ट्रैफिक को सर्व किया गया दैट इज कॉल्ड कैरीड ट्रैफिक। ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो है, अगर हमें मान लीजिए कॉल ब्लॉकिंग, टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी, कि कॉल के ब्लॉक होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कॉल ब्लॉकिंग, ठीक है, कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी, कॉल के ब्लॉक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसके लिए अगर हमें एक्सप्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, we will model the cell site as a bufferless system with no buffer, blocked calls are lost। तो अगर बफर नहीं होगा तो जो ब्लॉक कॉल है वो लॉस हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब इसमें आपको कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे, तो आप यहाँ पे हमने लिखा लेट अस अज्यूम दैट। ठीक। पहला अजम्पशन क्या है कि देयर आर एल यूजर्स आई द सिस्टम। ठीक। यानी कि यहाँ पे एल, एल क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यूजर्स हैं आई सिस्टम में। ठीक। सेकंड क्या है अजम्पशन, द एग्रीगेट अराइवल ट्रैफिक इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड विद रेट लैम्डा। तो जो ट्रैफिक आ रहा है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद रेट लैम्डा। थर्ड क्या है
कि द ड्यूरेशन ऑफ ए कॉल इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर म्यू1। तो कॉल का जो ड्यूरेशन है वो एक्सपोनेंशियल, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पैरामीटर क्या है एक्सपोनेंशियल का, म्यू1। एंड चौथा जो assumption है वो ये है कि द रेजिडेंस टाइम ऑफ ईच यूजर इन ए सेल इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर म्यू2। तो जो रेजिडेंस टाइम है वो भी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पैरामीटर उसका क्या है, म्यू2। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि एज एन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल इज मेमोरी लेस, द चैनल होल्डिंग टाइम इज द मिनिमम ऑफ द सेल ड्यूरेशन एंड द सेल रेजिडेंस टाइम विच इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ पैरामीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा म्यू1 प्लस म्यू2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका चैनल होल्डिंग टाइम। तो चैनल होल्डिंग टाइम आपका आ जाएगा म्यू बराबर म्यू1 प्लस म्यू2। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स दैट द मीन चैनल होल्डिंग टाइम ऑफ द कॉल इज म्यू इनवर्स। तो मीन चैनल टाइम जो आएगा, एवरेज अगर हम निकालेंगे, मीन चैनल टाइम वो आ जाएगा 1/म्यू, या कह लीजिए म्यू इनवर्स, corresponding to a mean service ratio of mu for the call. Since the channel holding time is exponentially distributed, the service time of each of the servers is also exponentially distributed. With Poisson arrivals and exponential service time, the underlying queuing process is Markovian. ठीक है, तो इसमें जब आप वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी पी ब्लॉकिंग इज इक्वल टू हो जाएगा रो जे अपॉन जे फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सिग्मा जे इक्वल टू 0 से जे तक। जे क्या है, नंबर ऑफ चैनल, यहां फिर आ जाएगा रो जे डिवाइडेड बाई जे फैक्टोरियल। तो ये कॉल ब्लॉकिंग की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी इस फॉर्मूले से। अब इसमें आगे जो एयरलैंग बी मॉडल और एयरलैंग सी मॉडल होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आज का लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।